छत्तीसगढ़ में प्रोफेसर बनने का सपना तो लाखों स्टूडेंट्स देखते हैं और फॉलो करते हैं ये सिंपल सी स्टेप। पहले यूजी कर लो, देन पीजी कर लो और फिर दो नेट और सेट का एग्जाम और बस क्रैक कर लो। बट क्या ये इतना ही इजी है? बस पीजी करोगे और नेट सेट आपका क्लियर हो जाएगा? क्या इसकी कोई प्रिपरेशन की स्टेप्स नहीं है, कोई मिस्टेक्स नहीं है जिसको आपको अवॉइड करने चाहिए? क्या ऐसे स्मार्ट स्टेप्स नहीं है जो आपको 12th के बाद से ही स्टार्ट कर देनी चाहिए? अगर आपको भी ये सारे डाउट्स हैं और इनकी क्लैरिटी चाहिए तो हम लाए हैं आपके लिए कंप्लीट रोड मैप कि आप छत्तीसगढ़ में 12th पास आउट स्टूडेंट से कैसे एक प्रोफेसर बन सकते हैं। इसके साथ ही इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ऐसे कौन से मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करने चाहिए, एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कौन कौन से एग्जाम्स आपको देने पड़ेंगे, एंड उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज कौन कौन सी है। इन डेप्थ सारी डिटेल्स इस एक वीडियो में आपको मिल जाएगी, कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये रही कंप्लीट रोड मैप। अब हम इसे करते हैं वन बाय वन ब्रेक डाउन। स्टेप 1 आफ्टर 12th। तो सबसे पहला आपका स्टेप है सब्जेक्ट सेलेक्ट करना। कौन से सब्जेक्ट का आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं? ये मे बी इंग्लिश हो सकता है, हिंदी हो सकता है, हिस्ट्री हो सकता है, मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स या फिर बायोलॉजी। जो भी सब्जेक्ट है पहले उसको क्लियरली सेलेक्ट कीजिए। अब जब आपको अपनी सब्जेक्ट मिल ही गई है तो नेक्स्ट है ऐसे कोर्सेज को प्रीफर करना जिसमें ये सब्जेक्ट इंक्लूड हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं फिजिक्स की प्रोफेसर बनना चाहती हूँ तो मैं प्रीफर करूंगी बीएससी मैथमेटिक्स, जिसमें फिजिक्स से इंक्लूड रहता है, वो भी पूरे फाइनल ईयर तक के ग्रेजुएशन में भी। देन मेरा मास्टर होगा फिजिक्स में ही। अब आपके पास सब्जेक्ट भी आ चुका है, कोर्स भी हमने सेलेक्ट कर दिया है। देन अब आती है बारी आपके कॉलेज की, कौन से कॉलेज से आपको करना चाहिए। तो इसके लिए आप अपना प्रेफरेंस लिस्ट बना सकते हैं। छत्तीसगढ़ में सबसे अच्छे कॉलेजेस में से है आपका जीजीयू, सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, जो कि एक लौता है छत्तीसगढ़ में। इसके अलावा और भी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज है, कॉलेजेस हैं, जिसको आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में ले सकते हैं। और हमारे चैनल के थ्रू आपको छत्तीसगढ़ के अच्छे से अच्छे कॉलेजेस की रेफरेंस लिस्ट मिल जाएंगी, क्योंकि हम इससे रिलेटेड वीडियोस बनाते रहते हैं। तो मेक श्योर करें कि आप इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले। एंड इन केस अगर आपको अच्छी कॉलेज नहीं मिलती है तो भी हम लोगों ने कंप्लीट रोड मैप बना के रखी है, आपको कोई भी इशू नहीं होगी। चाहे आप अपने गांव के कॉलेज में पढ़े या फिर रायपुर, बिलासपुर जैसी सिटी में आप पढ़ाई करें। अब है बारी नेट एग्जाम की। तो इंडिया में CSIR नेट, यूजीसी नेट और स्टेट लेवल पे सेट होता है और स्लेट होता है। इन सारे एग्जाम्स में आपको दो पार्ट्स देखने को मिलेंगे। एक होता है जनरल पेपर, जो सभी स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी होता है। सेकेंड पेपर होता है सब्जेक्टिव, जो आपके सेलेक्टेड सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। सो मेक श्योर कि जब भी प्रिपरेशन स्टार्ट करें आप जनरल पेपर की भी स्टडी जरूर से करें, और सब्जेक्ट का तो करना ही करना है। नेट देने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी होती है। यूजी मीन्स आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, पीजी मीन्स मास्टर डिग्री आपका कंप्लीट होना चाहिए, वो भी मिनिमम 55% के साथ में। कैटेगरी वाइज आपको छूट भी मिल जाती है, बट आप ट्राई कीजिएगा एटलीस्ट 60% के साथ आप कॉलेज को पास आउट करें। नाउ फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है, हमें सब्जेक्ट मिल चुकी है, कोर्स मिल चुकी है, कॉलेज भी मिल चुकी है। तो अब चलते हैं कॉलेज फर्स्ट ईयर में क्या क्या करना है। तो अगर मुझको फिजिक्स सब्जेक्ट का प्रोफेसर बनना है तो सबसे पहला मेरा स्टेप रहेगा कि मैं ऑब्जर्व करूं कि मेरा 11th-12th में फिजिक्स के ऐसे कौन कौन से पोर्शंस है, कौन कौन से कॉन्सेप्ट है जो मुझको अभी भी क्लियर नहीं है। और इसको क्लियर करने के लिए अगेन मैं अपने आसपास में या तो ऑफलाइन हो या फिर ऑनलाइन हो, 11th-12th की जहाँ कोचिंग प्रोवाइड की जाती है अच्छी सी, उसको ज्वाइन करूंगी। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं 11th-12th को रिपीट कर रही हूँ, बट मुझको अपना बेसिक कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करना है, अपने सब्जेक्ट को और स्ट्रॉन्ग करना है, ताकि मेरी जो नेट की प्रोसेस है वो अच्छे से चले और मैं जितना से जितना जल्दी हो सके प्रोफेसर की जितनी भी टेस्ट होती हैं उनको क्लियर आउट कर सकूं। और क्योंकि आप 11th-12th की कोचिंग रिपीट कर रहे हैं तो मे भी आपको लगे कि हमको नोट्स बनाने की नीड नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल मत करना। आप जरूर से नोट बनाना, और बल्कि 11th-12th के स्टूडेंट से ऊपर लेवल का बनाना और अच्छे लेवल का बनाना। और इस बनी हुई नोट्स के थ्रू आप अपनी इनकम जर्नी भी स्टार्ट कर सकते हैं। मीन्स आप नोट्स को सेल आउट कर सकते हैं 11th-12th के स्टूडेंट्स को। सो ये हो गई आपकी कॉलेज फर्स्ट ईयर की कंप्लीट रोड मैप। अब जब आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुकी है और आप कॉलेज सेकेंड ईयर में आ चुके हैं, तो सबसे पहला आपको यहाँ काम करना है 11th-12th के स्टूडेंट्स को खुद से पढ़ाना स्टार्ट करना है। इसके बेनिफिट्स बहुत सारे होंगे, लाइक आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट की
जो स्टडी आपने की है उसको आप कभी भूलोगे नहीं, क्योंकि आप पढ़ाते-पढ़ाते इसका रिवीजन तो होता ही रहेगा। प्लस आपको टीचिंग का एक्सपीरियंस भी आ जाएगा और थर्ड कि आपके पास एक इनकम सोर्स भी होगा। ये तो हो गई कि आप 11th-12th के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हो ताकि आप बेसिक ना भूल सको और इसको और स्ट्रेंथ देते रहो। बट अब आपको नेट की भी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, तो इसके लिए सबसे पहले चेकआउट करना है आपको सिलेबस। सिलेबस के बाद में आपको फाइंड करनी है एक अच्छी सी कोचिंग सेंटर, हो सके तो ऑफलाइन प्रेफर करना फर्स्ट टाइम है तो, या फिर ऑनलाइन भी चलेगा अगर आपको कोई अच्छी सी नहीं मिल रही है तो। बट यहाँ पे सबसे बड़ी मिस्टेक को आपको अवॉइड करना है, यूट्यूब के चक्कर में बिल्कुल से नहीं रहना है, क्योंकि यूट्यूब में आपको लाखों चैनल्स मिलेंगे जहाँ पे नेट की कोचिंग प्रोवाइड की जाती है एंड एक एक चैनल पे आपको 1000 प्लस की वीडियोस मिल जाएंगी। मीन्स सिलेबस का ना तो आपको कोई आइडिया है, ना तो किस टॉपिक को कितना पढ़ना है इसका कोई कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो इसमें तो बिल्कुल से उलझ के मत रहना, बल्कि आप प्रीफर करो कोई ऑफलाइन कोचिंग सेंटर या फिर ऑनलाइन कोचिंग सेंटर जहां सिलेबस भी क्लियर कट हो और टॉपिक को भी कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है ये सारी चीजें भी क्लियर हो। और नेट की कोचिंग करने के साथ ही साथ आप मॉक टेस्ट देना भी स्टार्ट कीजिएगा, ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। तो जैसे जैसे आप देते जाओगे उसका लिस्ट भी बनाते जाइएगा, ये आपकी पूरी प्रोग्रेस लिस्ट शो करेगा कि आप कितना इम्प्रूव करते जा रहे हैं। सो मेक श्योर कि आप लिस्ट जरूर से बनाएं और इसी तरह से आपकी सेकेंड ईयर की जर्नी भी कंप्लीट हो जाएगी। और अब हम आ चुके हैं थर्ड ईयर पे। इसमें कुछ सिंपल सिंपल स्टेप्स हैं जिनको आपको माइंड में रखनी है। वो है कि आपकी कोचिंग अगर नेट की कंप्लीट हो चुकी है सेकेंड ईयर में ही, तो आपको उसको रिवाइज करते रहना है। आप चाहे तो और क्लासेस ले सकते हैं रिवाइज करने के लिए, या फिर नोट्स से ही आप रिवाइज करते रहे। और मॉक टेस्ट का तो टारगेट ही बना के चलिए कि आपको विथ इन द ईयर 100 प्लस मॉक टेस्ट देने ही देने हैं और अच्छे से अच्छे मार्क्स के साथ में प्रोग्रेस भी करना है। एंड आप जो 11th-12th की कोचिंग स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रहे थे, अब इसको आप स्विच कीजिए कॉलेज स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स पे। इट मीन्स कि आप कॉलेज फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को पढ़ाना स्टार्ट कीजिए। अब क्योंकि आप कॉलेज थर्ड ईयर में हो, दैट मीन्स ये फाइनल ईयर भी हो सकता है। इट मीन्स कि आपको मास्टर डिग्री के लिए या तो आप कॉलेज स्विच करोगे या फिर सेम कॉलेज में रहोगे। सो बेटर है कि आप अभी से मास्टर डिग्री के लिए कॉलेजेस को लिस्ट अप करना स्टार्ट करें और देखें कि कौन कौन से कॉलेजेस में आपको एंट्रेंस एग्जाम देनी होगी। तो सारी चीज़ों को आप लिस्ट अप करके रखें और अच्छे से अच्छे कॉलेज को प्रीफर करें। हो सके तो ऐसे कॉलेज को सेलेक्ट करें जहां मास्टर डिग्री के साथ ही साथ आपको कुछ रिसर्च वर्क भी प्रोवाइड की जाती है, और इस तरह से आपकी थर्ड ईयर भी कंप्लीट हो जाएगी। अब आप कॉलेज की फोर्थ ईयर में आ चुके हैं, मीन्स आपका पीजी कॉलेज में एडमिशन हो चुका है या फिर मास्टर डिग्री आपकी स्टार्ट हो चुकी है। एंड बेस्ट पार्ट इज कि अब आप अगर पीजी फर्स्ट ईयर में रहते हुए भी नेट या फिर सेट का एग्जाम देते हैं और क्रैक कर लेते हैं तो भी आप क्वालिफाइड माने जाएंगे। सो शायद अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ग्रेजुएशन में रहते रहते नेट की प्रिपरेशन करना कितनी क्रूशल थी। अब आपको लिस्ट बनानी है कि आप कौन कौन से नेट के लिए एलिजिबल हो और कौन कौन से नेट का एग्जाम दे सकते हो। जस्ट लाइक अगर आप साइंस स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं तो आप CSIR नेट इजीली दे सकते हैं एंड इसके साथ में UGC नेट भी दे सकते हैं और स्टेट लेवल पर सेट। और बेस्ट पार्ट ये होती है कि CSIR नेट्स में आपको फेलोशिप भी मिलती है, मतलब स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड की जाती है। एंड लिस्ट बन जाने के बाद में अब आपको चेकआउट करते रहना है इनका नोटिफिकेशन, क्योंकि UGC नेट हो या फिर CSIR नेट 1 ईयर में 2 टाइम्स होता है। इट मीन्स कि नेट क्रैक करने के लिए आपके पास विथ इन 1 ईयर आपके पास 4 चांस है। दैट मीन्स कि आप पीजी कंप्लीट करने में आपको 2 साल लगेंगे, तो आपके पास टोटल 8 अटेम्प्ट्स होने वाले हैं। तो 8 अटेम्प्ट्स में आप तो इजीली क्रैक कर ही लोगे, आपकी प्रिपरेशन इतनी अच्छी हो रखी है तो। और अगर आपका लक अच्छा है तो आपके इस पीजी के ड्यूरेशन में ही स्टेट लेवल सेट की भी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगी। इट मीन्स आपके पास नेट या फिर सेट क्लियर करने के लिए टोटल 9 अटेम्प्ट्स होंगे ही। सो ऐसे चांस को तो बिल्कुल से मिस नहीं करना है। जितना से जितना ज्यादा हो सके आपने जितनी भी प्रिपरेशन की है, जितने भी नोट्स बनाए हैं, उन सबको रिवाइज करते रहना है इस ड्यूरेशन में, और साथ ही साथ मॉक टेस्ट जितना से ज्यादा हो सके आपको देते रहना है। नाउ अब आप पीजी सेकेंड ईयर में आ चुके हैं। इट मीन्स कॉलेज का 5th ईयर आपका जा रहा है और अगर अभी भी आपका नेट
क्रैक नहीं हुआ है तो जरूर से आने वाले अटेम्प्ट्स को अच्छे से दीजिए और क्रैक कर लीजिए। और अगर आपका पीजी फर्स्ट ईयर में ही नेट क्रैक हो चुका है देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने बहुत अच्छा वर्क किया है। और अब आपको प्रिपरेशन करनी है असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो इसकी भी आप कोचिंग ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। और अगेन आपको सारी चीजें वही रिपीट करनी है, जैसे नेट के लिए आपने कोचिंग ज्वाइन की थी, उसके लिए नोट्स बनाए थे, उसके लिए मॉक टेस्ट का आपने टारगेट रखा था, ये सारी चीजें आप सेम असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ में ही रिपीट करते जाएंगे। अलॉन्ग विद दैट आप जो कोचिंग कॉलेज फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रहे थे उसको अब आप नेट के लेवल में स्विच कर सकते हैं। मीन्स अब आप कोचिंग जो है नेट के स्टूडेंट को देना स्टार्ट कर सकते हैं। एनपीजी सेकेंड ईयर को भी आप ट्राई कीजिए मिनिमम 60% के साथ पास आउट कर ले। अब हम आ चुके हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की जर्नी में 6th ईयर में। दैट मीन्स कि आपका यूजी कंप्लीट हो चुका है, पीजी कंप्लीट हो चुका है, नेट या फिर सेट क्लियर हो चुका है और आपने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। एंड अगर आपका लक यहाँ पे बहुत अच्छा रहा तो जैसे ही आप पीजी पास आउट करते हैं तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब की नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगी। एंड इन केस अगर कोई भी वैकेंसीज आउट नहीं होती है तब के केस में छत्तीसगढ़ में बहुत सारे यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं जहां पे हर साल संविदा में असिस्टेंट प्रोफेसर्स की जॉब प्रोवाइड की जाती है। एंड सैलरी भी 40,000 एबव ही होती है पर मंथ की। तो आप वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। एंड नेट को प्रेफरेंस में लिया जाता है तो आपको इजी से ज्वाइनिंग भी मिल जाएगा। अगर इसके बाद भी आपको अगर जॉब नहीं मिलती है तो बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, आप वहां पे अप्लाई कर सकते हैं, आपको बहुत इजी से जॉब मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज का वेट भी करना है और आए तो उसको अटेम्प्ट भी करना है। और साइड में आप चाहे तो आपने जो कोचिंग स्टार्ट की थी नेट की, कॉलेज स्टूडेंट्स की, 11th-12th की, इसको भी एक्सपेंड करके अपना एक अच्छा इंस्टीट्यूट और बिजनेस और एक अच्छा इनकम सोर्स बना सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट अगर आप चाहे तो इसके साथ ही साथ पीएचडी भी अपना कंप्लीट कर सकते हैं। सो ये थी आपके 12th पास आउट होने से लेकर के अगले 6 साल में आप मिनिमम टाइम ड्यूरेशन में कैसे प्रोफेसर बन सकते हैं, इसकी कंप्लीट रोड मैप। आई होप कि इसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कुछ रह गई होगी तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। और अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बनना है, आपको किसी और प्रोफेशन की रोड मैप जाननी है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। और ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में किसी को हेल्प आउट कर सकती हो तो उनके साथ जरूर से शेयर कर दीजिएगा। आप चाहे तो हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, सारी चीजों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट करियर रोड मैप के साथ नेक्स्ट संडे को। अभी के लिए टाटा, बाय बाय।